कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली फार्मेसी डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, हम वैसे तो होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पार्ट होता है क्रिएट द स्टोर। ठीक है, स्टोर क्रिएट हुआ, देन अब वो अकॉर्डिंग टू आपका जो है आइटम वाइज भी क्रिएट करता है, कहीं एलोपैथिक का स्टोर क्रिएट करता है, कोई होम्योपैथिक का क्रिएट अकॉर्डिंगली। बट राइट नाउ अगर मैं बात करता हूँ, बेसिकली हमारे पास दो स्टोर होते हैं, एक मेन स्टोर होता है, एक सब स्टोर होता है। मेन स्टोर क्या होता है, आपके सप्लाई डिपार्टमेंट की तरह से काम करता है, कि उसके पास सब टाइप की मेडिसिन, कैप्सूल, टैबलेट वगैरह होती है। देन इट इज रिप्लेस्ड बाय द सब स्टोर थ्रू द इंडेंट, देन यू कैन गेट पार्ट। ठीक है, तो the the store department view the request and issue the request item department. There are the two types of department, यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट, मेन स्टोर, सब स्टोर, जब बता चुका हूँ। मेन स्टोर क्या होता है, सब स्टोर का हेड होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आप डिस्पेंसरी में काम कर रहे हो, बट आपका जो मेन स्टोर है आपका हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल से आप रिक्वेस्ट करते हो इंटेंट के थ्रू कि मुझे पैरासीटामोल की 1000 क्वांटिटी चाहिए, इतने mg वाली चाहिए यार। ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं इंटेंट रिक्वेस्ट के पे। बट राइट नाउ आई थिंक आपके यहाँ पे कुछ इंटेंट का भी इशू चल रहा है कि एक्नॉलेजमेंट फेल आ रहा है कभी कभी, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, मूव फॉरवर्ड टू आईटेल बेस। इन केस अगर अर्जेंटली वाला कोई इशू है, ऐसा इम्पॉसिबल वाला, तो यू कैन शेयर में टिकट नंबर, तो मैं टीम को मूव फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एचआईएस। अब मैं बात करता हूँ एचआईएस एप्लीकेशन स्टोर की, ओपन करता हूँ। तो अभी मैंने क्या कहते हैं कि एचआईएस एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, then test location and सब स्टोर। सी मेरे पास मेन स्टोर, एक सब स्टोर यानी कि चाइल्ड स्टोर है ऑफ मेन स्टोर का। ठीक है, अब ये हमारा होता है स्टोर पार्ट। तो हमारी बेसिकली क्या होता है, हम काफ़ी सारे चीज़ें हम जो है डेली बेसिस पे काफ़ी मॉड्यूल यूज़ करते हैं, चाहे उसे इंटरनेट करना होता है, फिजिकल स्टॉक एंड एडजस्टमेंट होता है, या स्टॉक कंजप्शन होता है, ये सब हम तो सबसे पहले करते हैं फिजिकल स्टॉक एंट्री। अब फिजिकल स्टॉक एंट्री क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सेंट्रल स्टोर से या आपके मेन स्टोर से कुछ मेडिसिन रिसीव हुई है फ्रॉम पर्टिकुलर बैच से, राइट। तो आप क्या करोगे, आपका फिजिकली हुई है, आप ऑनलाइन नहीं किए, आपने इंटेंट नहीं किया, आप फिजिकली को ऑनलाइन करने के लिए फिजिकल स्टॉक एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर एंटर करना पड़ता है, जो भी एक्सवाइजेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, आज की डेट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 0987 रेफरेंस नंबर जो मैंडेटरी है। कहीं कहीं ये डेट वाइज भी एंटर की जाती है, कहीं कहीं ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन वाइज। फिर कह रहा आइटम नेम सर्च करेंगे, तो आइटम नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पे पैरासीटामोल आया है, आइटम नेम ये पैराफिन है, 100 टैबलेट है। मैंने सेव कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है आप देखिए, मैंने कहा 10 क्वांटिटी रिसीव हुई है, यूनिट कौन सी नंबर्स में है। ठीक है, देन पल्स रेट यानी कि परचेज रेट एमआरपी। अब परचेज रेट एमआरपी वैसे अगर मैं जीरो एंटर करूँगा तो इसको भी एक्सेप्ट करेगा, बट नाउ अगर आपके पास बिल डिटेल्स है, चालान डिटेल्स है, जो आपके मेन स्टोर से मिलता है, होता है कि डिस्पेंसरी को नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा आपको बिल डिटेल, बट अगर आपके पास आ रहे हैं या आपके पास ऑथोराइजेशन है, सीन अथॉरिटी के पास ऑथोराइजेशन है, तो नाउ यू कैन डेफिनेटली सी। ठीक है, तो अब मैं 00 एंटर करूँगा, एमआरपी रेट ऑलवेज ज़्यादा होता है हमारे परचेज रेट से। ठीक है, देन बैच नंबर, जो बैच नंबर में क्रिएट करूँगा, फॉर एग्जांपल 6 जैन 2025। ठीक है, एक्सपायरी डेट डाल दी मैंने इसकी नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी। ठीक है, देन मैन्युफैक्चरिंग डेटा का कोई है, ठीक है, अदरवाइज सबमिट करेंगे। अब जैसे ही मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट करूँगा तो एक ड्राफ्ट नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट नंबर, अब ड्राफ्ट नंबर कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरे सब स्टोर के इंचार्ज के पास। वो क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे, फिजिकल स्टॉक एंट्री करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट नंबर चेक करेंगे, ड्राफ्ट नंबर क्या है, देन सी ड्राफ्ट नंबर करेक्ट है, सब करेक्ट है। तो फिर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एंट्री नंबर। ठीक है, सेलेक्ट, देन नाउ दिस सी, नाउ सेव जैसे करूँगा, वी गेटिंग द कि आपका फिजिकल स्टॉक एंट्री हो गई। ओके, दिस इज द फिजिकल स्टॉक एंट्री, यानी कि फिजिकली रिसीव हुई थी फ्रॉम द मेन स्टोर या आपके लोकल परचेज आपने की थी XYZ, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अब चलते हैं स्टोर कंजम्पशन। स्टोर कंजम्पशन का मीनिंग क्या है, कंज्यूमेबल आइटम में से कोई चीज आइटम हमारा घट रहा है, क्वांटिटी घटने की, हम इस पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का आपका बैच नंबर 101 का है, जिसकी क्वांटिटी आपके पास 10 है,
जो क्वांटिटी कंज्यूम कर लिया हमने किसी भी चीज के लिए, तो ऑटोमेटिक कितना आइटम कंज्यूम किया हमने किसी पर्टिकुलर बैच के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी ऑफ पेन कितनी हो जाएगी 8, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एंटर किया नंबर, आइटम नेम, आइटम कोड मैं सर्च करूंगा पैरासिटामोल, ठीक है, पैराफिन। बैच नंबर सर्च करेगा। अभी बैच नंबर मैंने, आपने देखा कि मैंने एक बैच नंबर बनाया था 2026 का, 6 जनवरी। ये कंज्यूमेबल आइटम है, यानी कि मैंने इसकी एक क्वांटिटी मैंने यूज करी है विद एनीबॉडी टाइप ऑफ, ठीक है, ये 9 हो जाएगी मेरी ऑटोमेटिक। और नाउ सी फिर इंचार्ज क्या करेंगे, इंचार्ज क्या करेगा, स्टोर कंजम्पशन सर्च पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, नाउ अप्रूव करेगा, अप्रूव करते हमारे कंज्यूमर, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास स्टोर कंजम्पशन के बाद आता है लॉस एंड ब्रेकेज। लॉस एंड ब्रेकेज आईबी नंबर। अब लॉस एंड ब्रेकेज क्या होता है, जैसे भी मैंने कंज्यूमेबल आइटम में, तो हमारे पास सारे आइटम सही थे, हमने उसे यूज कर लिया विद द, आपने कोलिग को दे दिया, किसी पेशेंट को दे दिया, या हमारे पास किसी वजह से हमने उसे यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, ले लिया, ठीक है। बट लॉस एंड ब्रेकेज का मतलब है कि वो आइटम जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम उससे लॉस एंड ब्रेकेज में, बट वो है अवेलेबल है हमारे पास, फिजिकली अवेलेबल है, जैसे अपने इंजेक्शन या सिरप है आपके पास अवेलेबल है, बट नाउ हम उसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम उसको लॉस एंड ब्रेकेज में शो करते हैं। तो रेफरेंस नंबर डालेंगे इस, ठीक है। आइटम का नेम सर्च करूंगा मैं, पैरासिटामोल, ठीक है। नाउ अब बैच नंबर सर्च करूंगा मैं, बैच नंबर सी। अभी कंज्यूम किया था ना मैंने आइटम वाला सिजेंट अंदर, एक आइटम मैंने कंज्यूम किया था, तो नो क्वांटिटी बची थी, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा दोबारा। अभी लॉस हुआ है, कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ, एक किया, मार्क्स में एंटर किया। आप लोग तो करेक्ट डेटा सेलेक्ट करते हो, करेक्ट चीजें होती है, नाउ क्वांटिटी। अब एक एलिमेंट नंबर जनरेट हो गया एज अ, मैं क्या करूँगा, इंचार्ज जाऊंगा, मैं एडजस्टमेंट पे सिलेक्ट हो गया, तो नाउ अप्रूव, मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8 हो जाएगी उस बैच में से, ठीक है। नाउ फॉर द एडजस्टमेंट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
प्लीज डोंट डू दिस। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई मुझे अनम्यूट ना करे। टू 33 यूजर्स है, ऑल महाराष्ट्र डिस्पेंसरी है और आई थिंक, तो प्लीज, थैंक यू मैम। अब एडजस्टमेंट में क्या होता है, एडजस्टमेंट में हमारे पास एक इशू होता है। इशू का मतलब होता है कि आपकी क्वांटिटी घट रही है आपके स्टॉक में से, आपने उसे मेडिसिन दी है पेशेंट को। रिसिप्ट में क्या है कि आपकी सेम बैच में आपके पास मेडिसिन मिली है, जैसे ये रेफरेंस नंबर है। अब इशू का पता चल गया आपको, सेम ऐसे जैसे मैं क्या करूँ, उसी बैच में और क्वांटिटी बढ़ दूंगा, यानी रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहते हैं, इशू क्वांटिटी करिए 6 हो गया, 10 अच्छा हो गया। हाँ, अब मेरे पास मैंने रिसिप्ट किया है, रिसिप्ट में कितनी क्वांटिटी बढ़ा थी मैंने, 4। अब आप देखोगे तो 4 बचे, 10 हो जाएगी। ठीक है, सेम बैच में। तो नाउ एडजस्टमेंट नंबर, ओके, एडजस्टमेंट नंबर में क्या है, इशू किया है, रिसिप्ट किया है, तो मैंने क्या किया, इसको रिसिप्ट किया था, आपको कर दी 10 क्वांटिटी। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट। तो फिजिकल स्टॉक एंट्री का मतलब क्या है कि आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन मेडिसिन रिसीव हुई है, नाउ वी नीड टू ऐड मेडिसिन इन द स्टॉक थ्रू द फिजिकल स्टॉक एंट्री। ठीक है, सेम स्टॉक कंजम्पशन में पर्टिकुलर बैच में कोई आइटम हमने कंज्यूम किया है, ड्यू टू द सम रीजन, बाई पेशेंट को दे दिया उसी में से, या आपने ही यूज कर लिया, एक्स वाई जेड, हम कंज्यूमेबल आइटम उसको करते हैं। ये फिजिकली आपको पता है ये मेरे पास आइटम है, ठीक है, पैरासिटामोल के मेडिसिन या टैबलेट है जो मैंने यूज कर ली या एक्स वाई तो कंज्यूम कर लिया। ठीक है, लॉस एंड ब्रेक इसका मतलब होता है कि आपके पास उस क्वांटिटी का है तो फिजिकली, बट आपको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिजिकली, यानी कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इट इज इक्वल टू लॉस एंड ब्रेक। एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर इशू कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी को आपने मैनुअली रिसीव किया है। ठीक है, और रिसीव का मतलब है कि आपने उसको कैसे इमेज पे ऐड, दिस इज द एडजस्टमेंट। ओके सर, तो ये था हमारा फिजिकल स्टॉक एंट्री, एडजस्टमेंट, लॉस एंड ब्रेकेज एंड आपका स्टॉक कंजप्शन। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछिए। किसी को कोई क्वेरी हो यहाँ तक प्लीज। इसमें बताइए, सतारा फार्मेसी। एंट्री का आपने मेन मेडिकल स्टोर का बताया ना, समझो इसमें बताइए, मेन मेडिकल से सांगितलं ये कैसी है कंदी वाली? फिजिकल ओके, आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, इसमें बताइए, आपने फिजिकल स्टॉक एंट्री का मेन मेडिकल स्टोर का ही बताया ना? नहीं वो स्टोर सबके लिए है, फिजिकल स्टॉक एंट्री है आपके पास ओके रिसीव हो रही ओके, है तो सब स्टोर का बताया है ना मैंने? वो सब मेन स्टोर को मेडिकल बताया, स्टोर पे भी वैसा ही प्रोसीजर है ना सेम उसका? वही सेम प्रोसेस है। वो ड्राफ्ट में आप फिर से बताएंगे क्या एक बार? सेवेज ड्राफ्ट का मतलब है कि आपका पास ऑथोराइजेशन नहीं है फिजिकल स्टॉक एंट्री को अप्रूव करने की, तो दैट मीन ये सेवेज ड्राफ्ट आ जाएगा आपके इंचार्ज के पास। अगर ऑथोराइजेशन है आप सेव कर दीजिए, आपका फिजिकल स्टॉक एंट्री डन हो जाएगा आपका एंट्री। ठीक है, डेफिनेटली क्या होता है, वैसे बेसिकली क्या होता है कि स्टोर में दो तरीके से यूजर्स काम करते हैं, एक आपके इंचार्ज होते हैं और इंचार्ज के अंदर काम करने वाले यूजर्स, जिसका फार्मेसी पर्सन बोलते हैं। ठीक है, इंचार्ज के बाद क्या होता है कि जब भी इंटेंड कर रहा हो, स्टोर कंजम्पशन कर रहा हो, लॉस ब्रेकेज कर रहा हो, एडजस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी रिक्वेस्ट फॉर अप्रूविंग के लिए कहाँ जाती है, इंचार्ज के पास। तो सेम वही है कि अगर सेवेज ड्राफ्ट का मतलब होगा ड्राफ्ट नंबर जनरेट हो गया एज अ फिजिकल स्टॉक एंट्री का, वो आपके इंचार्ज के पास जाएगा। आप इंचार्ज क्या करेगा, आपका इसमें जाएगा, सिलेक्ट करेगा, देन ना अकॉर्डिंग टू इसको अप्रूव करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे क्लियर और प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
हेलो। सर बताइए। हाँ सर, मैं सिडको डिस्पेंसरी नासिक से बात कर रहा हूँ। जी सर ये बताइए। हाँ, फिजिकल स्टॉक एंट्री से मैंने ड्रग्स का एंट्री कर लिया था, लेकिन हाँ, जब भी एडजस्टमेंट में जाके कुछ भी इश्यू या ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो वो रिकॉर्ड्स आर नॉट फाउंड ऐसा दे रहा है वो कोई मैसेज। बात नहीं, टेक्निकल आप एक एरर काम बता रहा कीजिए, है। उसको स्टोर रिपोर्ट में चेक कीजिए। स्टोर आप रिपोर्ट में दिखता है सर, जो भी मैंने फिजिकल स्टॉक एंट्री किया है वो स्टोर रिपोर्ट में सेम सब स्टोर है। पे किया था, डिफरेंट स्टोर पे किया था, एक बार चेक कीजिए। नो, हमारे यहाँ एक सिंगल स्टोर है, ये इट्स डिस्पेंसरी सर। कोई बात नहीं सर, एक बार हाँ। चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने अभी फिजिकल स्टॉक एंट्री की थी, उसी क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल इशू इसलिए आ रहा है कि अभी डीआरडीसी एक्टिविटी हुई थी, तो जैसे ही हमारा स्टेबल कंडीशन हम्म। हो गया तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे शो होने लगा था। ठीक है, हाँ, पहले अदरवाइज होता था सर, ये जब से ये साइट का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, तब से ये हाँ, क्लोज हो गया है सर। ये तो कोई दिखता बात। है, ओके ओके। तो रिपोर्ट में जाके ये सब दिखता है, जो जो मैंने सी फिजिकल देखो, स्टॉक एंट्री से अभी एंट्री मैंने किया एक हुआ है। एक आइटम क्रिएट किया था ना, मैंने फिजिकल स्टॉक एंट्री पैराफिन 100 टैबलेट 10 आइटम थे मेरे। यस। 6 जन बैच नंबर डाला था, 1 जनवरी 2026 मैंने उसका डेटा आ गया, ये रिपोर्ट में शो हो गया। ठीक है, हाँ, और यही ये मेरा तो वहाँ शो हो रहा है। तो क्या तो आपके आपके एंड से कुछ इशू मेरा गलत वहाँ मेंशन नहीं हो रहा शो हो? हो रहा है सर। हाँ कोई बात नहीं सर, एडजस्टमेंट मैं में एक मैं काम जब भी करूँगा, जाता हूँ उसमें। आप आफ्टर ट्रेनिंग आपके आपके सिस्टम रिमोटली लेके एक बार चेक कर लूँगा प्लीज, ठीक है ना? और कुछ भी ये सर फील्ड पे काम करते वक्त जो भी टेक्निकल एरर या ऐसा कुछ आता है सर प्रॉब्लम, तो हम किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सर जब भी आईटी टिकट रेस एनालिस्ट की भी करते हैं लाइट में लेकिन ना, उसका कुछ नहीं, कोई बात आईटी नहीं सर। हेल्प डेस्क सर से सर कुछ सर, भी हेल्प नहीं होती सर। सर आईटी एनालिस्ट अगर कंप्लेंट रेज कर रहा है आपकी, तो आप क्या तो मुझे शेयर कर दीजिए, वरना आप आईटी स्टेक होल्डर वाले उसमें होगा होगे आप, तो आप उसमें कर लीजिए। ठीक। तो ठीक है, तो डेफिनेटली आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इंडेंट की बात करता हूँ। तो बेसिक इंडेंट क्यों क्रिएट किया जाता है? पहली चीज तो ये सबसे बड़ा इशू होता है कि क्यों किया जाता है इंडेंट। हम रेज करते हैं अपनी रिक्वेस्ट क्वांटिटी के बिहाफ पे। कोई क्वेरी है किसी को, प्लीज पूछ लीजिए। ओरल बीमारी फार्मेसी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। यस मैम बताइए। हाँ, मुझे ना डॉक्टर मॉडल से और फार्मेसी मॉडल में मैपिंग के लिए प्रॉब्लम होता आपके नोडल ऑफिसर कौन है मैम? है। नोडल ऑफिसर तो मीन्स ये आईटी ऑफिसर क्या? नहीं नहीं, जिनके पास एडमिन सिक्योरिटी और आपका जो है मास्टर मैनेजमेंट का रोल है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको डेफिनेटली मैपिंग से देंगे। सर दूसरे मीन्स डीसी के जो थाना है वो के अंडर है ना? हम आपकी लोकेशन क्या है? भिवंडी ठाणे। डिस्पेंसरी है ना? हाँ डिस्पेंसरी है ना? हाँ। इस लोकेशन के आपके सीनियर डॉक्टर कौन है? देवयानी मैम। त्रिवेणी में क्या तो उनके पास होगा एडमिन सिक्योरिटी का रोल। आप एक बार चेक कीजिए एडमिन सिक्योरिटी, आपको हम्म, दिखा देता हूँ। हम्म, एडमिन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि उनके पास सब अथॉरिटी होती है एचएस एप्लीकेशन में रोल देने की। एडमिन हम्म, सिक्योरिटी, हम्म। ठीक है, सी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिन सिक्योरिटी में क्या होता है कि जिनके पास एडमिन सिक्योरिटी का रोल होगा तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए एक बार प्लीज, ठीक है। ओके। वी आर अनेबल टू एडमिट, तो आपका क्या क्वेरी है तो प्लीज एक बार हो कर लीजिए। 17 व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट इशू मेडिसिन टू द पेशेंट इन द लॉस में। सर लॉस एंड पैकेज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कैप्सूल है या आपके पास कोई इंजेक्शन है पैरासीटामोल का, आपसे क्या तो लॉस हो चुका है उस क्वांटिटी में से या ब्रेक हो गया। ब्रेकेज दोनों केस में आप किसी भी पेशेंट को इश्यू नहीं कर सकते। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 कैप्सूल है आपके पैरासीटामोल के 500 mg के। आप बट आपने ऐसे रैंडमली काउंट किया तो आपने देखा कि 490 बचे हैं, 10 में से लॉस हो चुके ड्यू टू द अननोन रीजन। तो आप उसको लॉस करते हो, तो उसमें से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से नहीं दे सकते, आप फार्मेसी इशू से देते हो आप। ठीक है, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है हमारे सर। ओके।
आवाज फिर यस सर, डॉक्टर साकिब। जी सर, बताइए डॉक्टर साकिब जी। ओके, तो एक लंच ब्रेक ले लेते हैं, 2 बजे के बाद कंटिन्यू करते हैं। हमारा थोड़ा स्टोर का पार्ट रहेगा, देन उसके बाद स्टाफ का पार्ट है। तो आई रिक्वेस्ट हूँ, कुछ हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो कुछ पार्टिसिपेंट बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो प्लीज 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 शेयर द अटेंडेंस ऑन माय नंबर। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। वो लंच ब्रेक आफ्टर 2 PM कंटिन्यू कर दें। तो प्लीज 2 बजे के बाद कंटिन्यू करते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, आपका नेम, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, लोकेशन, स्टेट। एम्प्लॉय नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज नोट इशू, आप अपना डिटेल मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो अगेन आपसे